दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आपसे हम बातचीत कर रहे हैं कायदे आज़म की ज़िंदगी, उनके सियासी तजुर्बात, पाकिस्तान का वजूद और इसके अलावा दूसरे लोगों के ख्यालात कायदे आज़म के बारे में। ये सिलसिला शुरू किया है हमने। तो पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना के बारे में। अगला टॉपिक है मुताला। हाँ, इसको बताने से पहले बताते चले आपको कोई ये मालूमात लिखी हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। देखते हैं मुताले के बारे में क्या कहते हैं। एक मशहूर नाक़िद ने एक मर्तबा कायदे आज़म के बारे में कहा, वो एक ऐसे रहनुमा हैं जिनकी तमाम तर फरासत इन मालूमात पर मबनी है जो उन्हें रोज़ाना अखबारात के मुताले से हासिल होती है। कानून और सियासत में उनका मुताला बहुत वसी था। कानून में सिर्फ कानूनी किताबों और नज़ायर तक मामला ख़त्म नहीं होता था। फ्रांस, इंग्लिस्तान और अमेरिका की मशहूर हस्तियों की तसानीफ, सवाने उमरियाँ और मार्कुल आरा तकारीर में खूब दिलचस्पी रखते थे और वो भी इनके ज़ेरे मुताला रहती थी। इसमें कुछ शक नहीं कि बासर अखबारात का रोज़ाना मुताला आपकी ज़िंदगी का मामूल था, लेकिन ये बात कि आपकी मालूमात और मुताला सिर्फ इन्हीं अखबारात तक महदूद था, सही नहीं है। कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार किताबें पढ़ी। आपकी तारीखी और सियासी कुतुब, सवाने हयात और ड्रामों से खास शगफ था। जिंदगी के आखिरी सालों में जबकि आप शबो रोज़ मसरूफ़ रहते, कुरान पाक के अंग्रेज़ी तर्जुमा और शेक्सपियर के ड्रामों के लिए कुछ न कुछ वक्त निकाल लेते। आखिर में इनके पास इस्लामी लिटरेचर भी काफ़ी जमा हो गया था। जिन अय्याम में आप बम्बई में मुकीम थे, डॉन और गुजराती वतन के अलावा 2 सुबह के और 2 शाम के मकामी रोज़नामों का मुताला ज़रूर फरमाते। दिल्ली के क़याम में हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन और डॉन पढ़ा करते। पंडित नेहरू के बरक्स, जिन्होंने एक मर्तबा यही बिगाड़ी थी कि मैंने कभी डॉन को हाथ तक नहीं लगाया। कायदे आज़म कांग्रेस पार्टी के हर बाअसर अखबार पर गहरी नजर रखते, यहाँ तक कि उनके इश्तहारी कॉलम भी इनकी तेज निगाह से न बचते। कायदे आज़म ने अपने ज़मानाए तालिब-इल्मी में फ़ारसी पढ़ी थी और इस सिलसिले में मशहूर फ़ारसी किताब अक़ाइद लतीफ़ खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। बाद में आपका फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों से राब्ता कायम न रह सका और आप करीब करीब उन्हें भूल गए, लेकिन 1946 में आपने अपनी एक तकरीर में फिरदौसी के चंद अशार का हवाला देकर दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया और वो अशार ये थे, ये तर्जमा है उन अशार का, अगर तुम अमन के ख़्वाहां हो तो मैं भी जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जंग चाहते हो मैं उसे बिला ताअम्मुल कबूल करता हूँ। इसके बावजूद उन्हें उर्दू से बहुत प्यार था। वो उर्दू में तकरीर करना पसंद करते थे, लेकिन उर्दू रवानी से बोल नहीं सकते थे। उर्दू से लगाव का एक वाक़या सुनिए। 1946 में एक दफ़ा जब मुस्लिम लीग की काउंसिल के अजलास में जो दिल्ली में हो रहा था, सरफरोज खानून ने अपनी तकरीर अंग्रेजी में शुरू की तो हर तरफ से शोर-ओ-गुल हुआ, उर्दू उर्दू। इससे मजबूर होकर उन्होंने कुछ जुमले उर्दू में इरशाद फरमाए और इसके बाद फिर अपनी महबूब जुबान अंग्रेजी बोलने लगे। उसके बाद फिर उर्दू का शोर मच गया। तब आपने चलकर फरमाया कि मिस्टर जनाब भी अंग्रेजी में तकरीर करते हैं। ये सुनकर कायदे आज़म अपनी कुर्सी पर से उठ खड़े हुए और सरी और साफ अल्फाज में फरमाया, सरफरोज खानून ने मेरे पीछे पनाह ली है, लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान की जुबान उर्दू होगी। इस पर तमाम हाजरीन ने बड़े जोश से तालियां बजाईं। आप कहा करते थे, मेरी उर्दू तांगे वाले की उर्दू है। आपने अपने साथियों से कह रखा था कि जहाँ मैं गलती करूँ मुझे फौरन टोक दिया जाए। एक बार बम्बई में अपने ड्राइवर मोहम्मद हनीफ पर किसी वजह से नाराज हुए और बड़े गुस्से से कहा, गधा। मगर हनीफ ने फौरन सर झुकाकर इस्लाह की और कहा, जनाब गधा नहीं गधा। इसका जवाब सुनकर कायदे आज़म का गुस्सा फौरन दूर हो गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस गलती पर टोकने का शुक्रिया। कायदे आज़म की उर्दू टूटी फूटी होती थी, फिर भी उनकी तकरीर सुनने के लिए हजारों लाखों मुसलमान जमा हो जाते थे। सामाईन की तवज्जो मबसूल कराने में बड़े से बड़े फसीह व बलीग खतीब को भी बात मुयस्सर न आती। मिस्टर जिन्ना अपनी नाकस उर्दू से पैदा कर लेते थे। आखिर में तो अच्छी तरह उर्दू में गुफ्तगू भी कर लेते थे। उर्दू खूब समझ
समझने लग गए थे। अंग्रेजी तो कायदे आज़म इस तरह बोलते थे जैसे चर्चिल बोल रहा हो। हिंदुस्तानी सियासियात पर मुल्की और गैर मुल्की मतबूआ किताब आपकी नज़र से ज़रूर गुजरती थी। 1945 में आपकी तवज्जो औरंगज़ेब की सवाने उम्री पर मरकूज रही। इसी साल मशहूर शोरा मिल्टन, शैले और कीट्स का कलाम भी आपके ज़ेरे मुताला रहा। वो फितरतन सुलहकुन थे, लेकिन बाइज़्ज़त समझौते के सिवा किसी और किस्म की मसालहत पसंद नहीं करते थे। ऐसे मौक़ों पर वो अपने करीबी दोस्तों से भी मशवरा कर लेते थे। वो एक मोमने आग थे और इकबाल के इस शेर की यही तस्वीर, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल से दहल जाएं वो तूफान। आज का ये सब्जेक्ट यहाँ पर रोकते हैं। अगली पॉडकास्ट में हम आपसे उनके मशागल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो किताब में पहले भी राइटर ने मशागल के बारे में और फिर उनके किताबों का और या उनके जो हॉबीज़ वगैरह थी उनकी बात की है, लेकिन जाहिर है कुछ और मालूमात मिली होंगी तो दोबारा भी कुछ और वजाहत कर दी उन्होंने। तो अगली पॉडकास्ट तक इजाज़त दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.